प्रिय विद्यार्थियों, आज हम धर्म दर्शन के प्रश्न पत्र के अंतर्गत एक नए टॉपिक की चर्चा आरंभ कर रहे हैं। ये टॉपिक है ईश्वर के अस्तित्व संबंधी प्रमाण। आप सभी जानते हैं कि धर्म दर्शन धर्म की दार्शनिक विवेचना है और उसमें ईश्वर जो है, ईश्वर की धारणा या ईश्वर विचार प्रमुख चर्चा का विषय है। हम ये भी जानते हैं कि धर्म में ईश्वर की जो धारणा है वो निष्ठा का विषय है, परंतु चूंकि धर्म दर्शन दार्शनिक विवेचना है, इसलिए ये जो निष्ठा का विषय ईश्वर है, हम इसके स्वरूप की, इसके अस्तित्व की जो है दार्शनिक आधार पर, या हम ये कहें कि बुद्धि की सहायता से या तर्क के आधार पर जो है उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो ईश्वर के अस्तित्व को एक धार्मिक व्यक्ति मानता है, वो उसकी निष्ठा और श्रद्धा का विषय है और वो ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध करने का प्रयास नहीं करता, परंतु ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए दार्शनिक ढंग से अनेक विचारकों द्वारा युक्तियां या आर्ग्यूमेंट प्रस्तुत किए गए हैं, जिन्हें ईश्वर के अस्तित्व संबंधी प्रमाण कहा जाता है। तो ईश्वर के अस्तित्व संबंधी प्रमाण क्या है? यदि आपसे इसकी परिभाषा के संबंध में पूछा जाए तो हम यही कहेंगे कि ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए जो अनेक प्रकार की युक्तियां दार्शनिकों द्वारा प्रस्तुत की जाती हैं, उन्हें ईश्वर के अस्तित्व संबंधी प्रमाण कहा जाता है। अब ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध करने की जो विचारकों ने युक्तियां दी हैं, उसमें से कुछ युक्तियां परंपरागत हैं, यानी पहले से ही उन्हें दिया जाता रहा है और धर्म दार्शनिकों में ये स्वीकृत रही है। और नैतिक युक्ति को हम आधुनिक युक्ति के संदर्भ में लेते हैं। धर्म जो है, आप सभी जानते हैं कि गतिशील प्रत्यय है, देश काल परिस्थिति के अनुसार जो है धर्म का भी विकास हुआ है। हमने आरंभिक लेक्चर में पढ़ा था कि धर्म जो है वो अपने आदिम रूप में किस तरह से था, धीरे धीरे धर्म के प्रत्यय किस रूप में व्यवस्थित होते गए, और आज जो धर्म जिनकी मानव समाज प्रैक्टिस करता है, जो जितने भी जीवंत धर्म है, सब जो है अपने आधुनिक रूप में आ चुके हैं, जिनका कहीं ना कहीं बौद्धिकता से और विज्ञान से जो है वो एक प्रकार की संगतता कायम करने की जो है प्रयास वहां पर किया जाता है। तो इस रूप में धर्म को समय के अनुकूल रखने के लिए भी हम ये मानते हैं कि धर्म दर्शन की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर यदि हम परंपरागत युक्तियों की बात करें, जो ट्रेडिशनल आर्ग्यूमेंट है, तो वो तीन है। तात्विक युक्ति, जिसे हम अंग्रेजी में ऑन्टोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट कहते हैं, विश्व संबंधी युक्ति जिसे कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट कहते हैं, और प्रयोजनात्मक युक्ति जिसे टेलियोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट कहते हैं। अब ये जो तीनों युक्तियां हैं, इसमें से तात्विक युक्ति यानी ये जो ईश्वर का विचार है, ये हम ये कहें तात्विक मतलब उसकी सत्ता, ऑन्टोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट को तात्विक युक्ति भी कहा जाता है और सत्ता मूलक प्रमाण भी कहा जाता है। तो ईश्वर का जो तत्व है, उसकी जो सत्ता है, या हम एक दृष्टि से कहें उसका जो सार है, उसी में ही उसका अस्तित्व निहित है। तो जब आप इस युक्ति के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे तो विभिन्न दार्शनिकों ने इसको भिन्न भिन्न रूप से प्रस्तुत किया है, पर सभी दार्शनिक इस बात पर सहमत है कि ईश्वर का जो प्रत्यय धारणा है, उस या उसका जो विचार में उसका जो सार है, उसी से ही उसके अस्तित्व की पुष्टि हो जाती है। तो ईश्वर के प्रत्यय से ही ईश्वर के अस्तित्व की सिद्धि होने के कारण ये जो युक्ति है, ये प्राग अनुभविक या ए प्रायरी आर्ग्यूमेंट के रूप में हमारे समक्ष आती है। देखिए, युक्तियां जो तर्क प्रस्तुत किए जाते हैं, जिस तर्क में कोई ऐसे आनुभविक तथ्य की सहायता ली जाती है, तो हम उसे आनुभविक युक्ति कहते हैं। जब वो प्रत्ययों या धारणाओं के माध्यम से समझी जाती है, तो वहां आनुभविक तथ्य का कोई उपयोग नहीं होता, तो उसको प्रागनुभविक युक्ति कहते हैं। तो तात्विक युक्ति के संबंध में ये भी एक आपको लक्षण या विशेषता जाननी आवश्यक है कि तात्विक युक्ति जो है वो प्रागनुभविक युक्ति है। अब जब हम विश्व संबंधी युक्ति की बात करते हैं, जिसे अंग्रेजी में कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट कहते हैं, तो जैसा कि इसके नाम से हमें विदित हो गया कि ये विश्व के आधार पर ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध कर रही है। तो विश्व जो है वो आपके सामने है, हम अपने अनुभव में इस जगत या विश्व को देखते हैं। तो विश्व की व्यवस्था के आधार पर या विश्व में जब हम कारण कार्य की धारणा को लागू करते हैं, हम ये देखते हैं कि कार्य है तो इसका कोई कारण होगा। इन आधारों पर जब हम ईश्वर के
अस्तित्व की पुष्टि करते हैं तो वो विश्व संबंधी युक्ति या कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट होता है। तो ये जो है आनुभविक युक्ति है, एक एम्पिरिकल आर्गुमेंट है। इसी प्रकार से विश्व को जो है ईश्वर के संबंध में देखने का एक तीसरा दृष्टिकोण भी हो सकता है। जब हम ये कहें कि इस विश्व का उद्देश्य क्या है, जब कोई कार्य हमारे सामने होता है तो हम उसके प्रयोजन पर विचार करते हैं कि इसका प्रयोजन क्या है। तो ईश्वर के अस्तित्व की सिद्धि के संबंध में एक प्रकार की युक्ति, प्रयोजनात्मक युक्ति या टेलियोलॉजिकल आर्गुमेंट भी प्रस्तुत की जाती है, जिसमें ये बताया जाता है कि इस जगत का जो उद्देश्य है वो ईश्वर के अस्तित्व को प्रकट करता है। तो तीन परंपरागत युक्तियां हैं। तात्विक युक्ति, जिसमें ईश्वर की जो धारणा है, प्रत्यय है या उसका सार रूप है, उसके आधार पर उसका अस्तित्व सिद्ध किया जाता है। दूसरा विश्व संबंधी युक्ति, जिसमें विश्व को ईश्वर का जो है कार्य मानकर उसके अस्तित्व की सिद्धि की जाती है, और जो है आदि कारण या मूल कारण के रूप में भी हम जो है ईश्वर की सिद्धि करते हैं। और प्रयोजनात्मक युक्ति, जिसमें हम इसके उद्देश्य को सामने रखते हुए, इसके प्रयोजन को सामने रखते हुए उद्देश्यकर्ता या जो मुख्य प्रयोजन करता है उसके अस्तित्व की पुष्टि करते हैं। तो ये तीन परंपरागत युक्ति हैं। आधुनिक काल में विशेष रूप से कांट ने नैतिक युक्ति को प्रस्तुत किया। इसके साथ मॉर्टिनो ने, रेस्टेल ने भी इस प्रकार की युक्ति दी है। तो ईश्वर के अस्तित्व के संबंध में नैतिकता परक प्रमाण या मॉरल आर्गुमेंट कहलाता है, जिसमें ये माना जाता है कि नीति के पालन के लिए भी ऐसा एक स्रोत होना आवश्यक होता है जिसके आधार पर मनुष्य में जो शुभ आचरण है उसकी प्रेरणा मिल सके। तो बिना ऐसे शुभ के स्रोत के शुभ का आचरण जो है वो कठिन जान पड़ता है। इस दृष्टि से ईश्वर के अस्तित्व को जो है नैतिक युक्ति में स्वीकार किया जाता है। तो इन सभी युक्तियों के बारे में हम जो आगे के लेक्चर्स होंगे उसमें विस्तार से पढ़ेंगे। पर ईश्वर के अस्तित्व संबंधी युक्तियों के स्वरूप को जानने के संबंध में ये तीन पॉइंट और हैं जो आपको आवश्यक रूप से जानने चाहिए। पहली बात तो ये है कि ये जो युक्तियां हैं, यदि हम कहें कि एक श्रद्धालु को तो या एक धार्मिक व्यक्ति को तो इन आर्ग्यूमेंट्स की जरूरत नहीं है, ये तो दार्शनिक वाद विवाद का विषय है। पर हम यदि इन युक्तियों की बात करें तो ये युक्तियां दार्शनिक दृष्टि से या मनुष्य की जो हम ये कहें उसका जो बौद्धिक पक्ष है, तार्किक पक्ष है, उस दृष्टि से बहुत ही जो है हम ये कहें लाभकारी है, और उसके फलस्वरूप हम ये कहेंगे कि दर्शन का साहित्य भी समृद्ध हुआ है। दूसरा, यदि हम ये बात कहें कि क्या इन युक्तियों से धार्मिक भावना का विकास होता है, तो हमारा स्पष्ट रूप से निष्कर्ष होगा कि नहीं, धार्मिक भावना के विकास में इनकी प्रासंगिकता नहीं है। पर हम ये अवश्य कह सकते हैं कि धर्म की समझ के लिए, धर्म के संबंध में जो ईश्वर की निष्ठा है उसकी समझ के लिए जो है इन युक्तियों की बड़ी प्रासंगिकता है। पर एक भावना को, धार्मिक भावना को बनाने में या कायम रखने में हम इन युक्तियों के योगदान को स्वीकार नहीं करते। अब ये युक्तियां क्या महत्व रखती हैं, यदि हमसे ये प्रश्न पूछा जाए तो इन युक्तियों का महत्व ये है कि ये बताती हैं कि ईश्वर का जो विचार है वो मनुष्य के चेतन और अवचेतन मन में किन आधारों पर निर्मित हुआ है और किन आधारों पर व्यवस्थित है। यानी ईश्वर विचार जो है, इतनी हम ये कहें कि वैज्ञानिक युग में या तकनीक और विज्ञान के इस युग में भी ईश्वर का विचार बना हुआ है, तो क्या कारण है मनुष्य के मन में, उसके चेतन और अवचेतन मन में किस प्रकार से ईश्वर की धारणा के प्रति स्वीकृति है और वो स्वीकृति सस्टेन भी करती है। तो इन आर्ग्यूमेंट्स के आधार पर हम मनुष्य के उस मनोवैज्ञानिक पक्ष को जो ईश्वर की धारणा के प्रति है उसे भी समझ सकते हैं। तो आज हमने ईश्वर के अस्तित्व संबंधी प्रमाण का आरंभिक परिचय जाना। अब हम इनकी विस्तार से अगले लेक्चर्स में चर्चा करेंगे। तब तक आप इन प्रश्नों का अभ्यास कीजिएगा, ये 75 से 100 शब्द में इनको समझाने का प्रयास कीजिएगा। ईश्वर के अस्तित्व संबंधी प्रमाण, तात्विक युक्तियां, विश्व संबंधी युक्ति, प्रयोजनात्मक युक्ति और नैतिक युक्ति। धन्यवाद।